तो क्लास 11th में एंटर होते ही दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। उनमें से एक ख्याल कि सर क्लास 9 10 के कौन से ऐसे चैप्टर्स है, कौन से ऐसे टॉपिक है कि जो रिलेट होने वाले हैं क्लास 11th से। और सर क्लास 11th फिजिक्स की हार्डनेस कैसी होगी, किस टाइप का लेवल रहेगा इसका। सर ये बातें हमें पहले ही पता चल जाए तो हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं क्लास 11th फिजिक्स पढ़ने के लिए। फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े उसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है क्लास 11th फिजिक्स के साथ। लेकिन जैसे मैंने बताया वैसे न्यूमेरिकल अप्रोच बढ़ जाएगा और एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चंस यहां पर बढ़ जाएंगे। आपको एक सिंगल वर्ड भी याद करके नहीं आना है क्लास में। जितनी हवा बना रखी है क्लास 11th की कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होगा। अगर आप में समझने की क्षमता है और आप समझने के लिए इच्छुक हो कि हाँ मुझे कुछ करना है, बहुत आसान है क्लास 11th। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि क्लास 10th का हुआ है अंत और क्लास 11th का हम करने जा रहे हैं प्रारंभ। तो क्लास 11th में एंटर होते ही दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। उनमें से एक ख्याल कि सर क्लास 9 10 के कौन से ऐसे चैप्टर्स है, कौन से ऐसे टॉपिक है कि जो रिलेट होने वाले हैं क्लास 11th में। सर क्लास 9 10 के ये जो टॉपिक्स है वो किस लेवल पे जाके यूज होंगे क्लास 11th पे। और सर क्लास 11th फिजिक्स की हार्डनेस कैसी होगी, किस टाइप का लेवल रहेगा इसका। सर ये बातें हमें पहले ही पता चल जाए तो हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं क्लास 11th फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो इस सारी समस्या का, इस सारी चर्चाओं का समाधान आज के सेशन में होने वाला है। तो बने रहिएगा इस सेशन में। मैं हूं वनरा रवि, स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा 9th में और 10th में अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछो तो क्लास 10th की साइंस की किताब में फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े उसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है क्लास 11th फिजिक्स के साथ। 10th का रिलेशन है क्लास 12th के साथ। 9th का, क्लास 9th साइंस की किताब में जो फिजिक्स के चैप्टर दे रखे उनका रिलेशन है क्लास 11th के साथ। मतलब 9th रिलेटेबल है क्लास 11th के साथ और 10th रिलेट कर रहा है क्लास 12th के साथ। जो क्लास 9th में आपने मोशन करके एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 7 क्लास 9। हाँ वही मोशन जिसमें आपने रेस्ट और मोशन के बीच की एक पतली परत थी ना, उसके बारे में डेफिनेशन दी थी। वही मोशन जिसमें आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते थे, मोशन इन प्लेन के बारे में पढ़ते थे, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते थे। वही मोशन जिसमें आपने ग्राफिकल एनालिसिस किया था। वही मोशन जिसमें आपने बहुत सारे मोशन पैरामीटर्स पढ़े थे। वो पूरा का पूरा चैप्टर 2 हिस्सों में डिवाइड होगा क्लास 11th में। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, जितने भी मोशन पैरामीटर्स इसमें थे ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफिकल एनालिसिस, जितने भी न्यूमेरिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, वो सारे के सारे वापस यहां पर रिपीट होने वाले हैं। हाँ ऐसा नहीं होगा कि सेम टू सेम ही तो चैप्टर है तो क्लास 11th में क्यों दिया है। उनका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बन जाएगा, एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चंस यहां पर बढ़ जाएंगे। डरने वाली कोई बात नहीं है। येलोंग बेच भी हमने लॉन्च कर रखी है, नीचे लिंक दे रखी होगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप प्रारंभ बेच के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो, अपडेट ले सकते हो, जिसमें हम हर एक चैप्टर्स के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में और किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं वहां पर पूरे साल पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन दिमाग में बात ये रखो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं क्लास 9th के कि जो रिलेट करने वाले हैं क्लास 11th के साथ। एक मोशन जो 2 हिस्सों में बंटने वाला है क्लास 11th में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। फिर एक और चैप्टर आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्लास 11th में हालांकि चैप्टर का नाम छोटा हो जा रहा है लेकिन चैप्टर की साइज है वो बढ़ जाएगी। यहां पर आप है ना फोर्स के बारे में हल्की फुल्की बात पढ़ते थे, पुल और पुश करके एक डेफिनेशन भी दी होगी। फिर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ऐसे थर्ड लॉ पढ़ते थे। यहां पर लॉज ऑफ इनर्शिया के बारे में बातें हुई थी, यहां पर लॉज मोमेंटम के बारे में चर्चा की थी आपने। हाँ फिर इंपल्स के बारे में चर्चा की थी और ये एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में थर्ड लॉ हमें बताता था। यहां पर है ना यहीं से इसकी शुरुआत होगी क्लास 11th में, यहीं से इसकी शुरुआत होगी। फिर एप्लीकेशन टाइप से हम समझेंगे कि ब्लॉक को कर धक्का दे रहे हैं तो क्या क्या चीजें होगी, फ्रिक्शन क्या होता है, सर्कुलर डायनेमिक्स वाला पार्ट यहाँ पर, तो बहुत सारी बातें होगी इसमें पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में। हाँ डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का जो 9th में आप पढ़ते थे वहीं से इसकी शुरुआत होगी, वही इसका बेस बनेगा। ठीक, अब क्लास 9th में आप चैप्टर नंबर 10 पढ़ते थे जिसका नाम था वर्क एंड एनर्जी। क्लास 11th फिजिक्स में वर्क, एनर्जी एंड पावर। पावर हालांकि यहां पर भी पढ़ते थे, नाम नहीं दिया गया है, लेकिन सेम टू सेम बेस के फॉर्म में यूज होगा। वर्क की डेफिनेशन कैसे दी जाती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो सेम बात यहां पर भी आएगी क्लास 11th में। लेकिन जैसे मैंने बताया वैसे न्यूमेरिकल अप्रोच बढ़ जाएगा और एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चंस यहां पर बढ़ जाएंगे, आपको देखने को भी मिलेगा, फील भी आप करोगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होगी बेटा, विश्वास रखो मेरे पे कि क्लास 9th में आपको समझ में आई और क्लास 10th में, क्लास 11th में आपको ना समझ में आई। एप्लीकेशन मोड में आएगा तो यहां पर हो सकता है कि जो जो चीज आप रट भी ले रहे थे ना वो यहां पर डिटेल में आप समझोगे तो क्लियरिटी बढ़ जाएगी। कभी ऐसा मत सोचना कि क्लास 11th हार्ड है तो समझ में नहीं आएगी। आप कोशिश करोगे तो हर वो चीज समझ में आएगी जो क्लास 9th में भी शायद आपको समझ में नहीं आई थी डिटेल में।
क्योंकि हो सकता है कि क्लास 9th का ऐसा कोई टॉपिक था कि जिसमें आपको डर लग रहा था, लेकिन क्लास 11th में आप एंटर करोगे ना तो डर मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको वह टॉपिक जो डरावना टॉपिक था उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे, और आप न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हो तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। हाँ, वहां पर है ना, आप ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते थे, तो फॉर्मूला रट लिया, काम बन गया, ऐसी टाइप की सिचुएशन थी। यहां पर हम है ना वो फील करेंगे, हम समझेंगे, सोचेंगे, फिर जाके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे कहानी बढ़ती है। क्लास 9th में 9th चैप्टर ग्रेविटेशन था, डिट्टो टू डिट्टो, अल्फाबेट भी चेंज नहीं हो रहा है चैप्टर के नाम में, चैप्टर के अंदर बहुत सी चीजें वो चेंज होगी। हाँ, मैं बता रहा हूं ना भाई, अभी मेरा धर्म बनता है कि मैं आपको रियलिटी दिखाऊं। क्लास 9th में जो दे रखा है ग्रेविटेशन और क्लास 11th में जो ग्रेविटेशन है सेम ही जाएगा, लेकिन मैंने बताया वैसे बहुत सी चीजें वो चेंज होगी। ये इसका समझ लो बड़ा भाई है। वहां पर क्लास 9th में ना ग्रेविटेशन में आप एक और टॉपिक पढ़ते थे, प्रेशर इन फ्लूइड्स। मैं यहां पर लिखना भूल गया हूं, लेकिन क्लास 11 की 2 किताब होगी फिजिक्स की, अकेले फिजिक्स की बेटा 2 किताब होगी, पार्ट 1 फिजिक्स, पार्ट 2 फिजिक्स। तो पार्ट 2 फिजिक्स में एक सेकंड चैप्टर आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, तो वहां पर इस टॉपिक का भी यूज होगा। तो हाँ, ये रिलेशन, ये टॉपिक भी तुम्हारे लिए काम का है, याद रखना ये बात। ग्रेविटेशन चैप्टर में ग्रेविटेशन की तो बात है ही है, साथ साथ 9th स्टैंडर्ड में आप प्रेशर इन फ्लूइड्स करके भी एक टॉपिक पढ़ते हो जो जिसका भी यूज होगा क्लास 11 फिजिक्स में। और एक चैप्टर मेरे ख्याल से पढ़ा करते थे आप साउंड, क्लास 9th में लास्ट चैप्टर हुआ करता था साउंड। साउंड वेव्स कैसे जनरेट होती है, रेयर फ्रिक्शन क्या होता है, कंप्रेशन जोन क्या होता है। ओह सर क्या बोला आपने, साउंड वेव्स कैसे जनरेट होती है। तो क्लास 11th में डेडिकेटेडली एक वेव्स करके एक चैप्टर आएगा, लास्ट चैप्टर होगा क्लास 11th का, लास्ट चैप्टर, जिसमें इस बात का जो क्लास 9th पे आप पढ़ते थे ना वो सारी बात रिपीट भी होगी। अब देखो, आपके दिमाग में ये चर्चा चलने वाली होगी कि हम तो क्लास 10th में थे, तो हमें क्लास 9th वापस रिवाइज करना है, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे थियोरिटिकल क्वेश्चंस, वो सारी डेफिनेशन हमें वापस रटनी होगी सर, वापस याद करनी होगी। नहीं बेटा, आपको एक सिंगल वर्ड भी याद करके नहीं आना है क्लास 11 में। मैं मना कर रहा हूं, मैं मना कर रहा हूं। आप बस हल्का फुल्का क्लास 9th के ये चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिए। क्या वो चैप्टर कहना चाहता था, वो टॉपिक है जैसे कि वर्क हो गया या पोटेंशियल एनर्जी करके कंसेप्ट हो गया या मोशन, कोई भी मोशन पैरामीटर्स, वो कहना क्या चाहता था, वो मीनिंग समझ के आइए। एक भी सिंगल स्टेटमेंट आपको रट के नहीं आना है क्लास 11 में। जितनी हवा बना रखी है क्लास 11 की कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं बेटा। अगर आप में समझने की क्षमता है और आप समझने के लिए इच्छुक हो कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो बहुत आसान है क्लास 11। ये आपको मौका देती है, ये आपको अपॉर्चुनिटी देती है कुछ करने का, अच्छी चीजें समझने का। रटने की यहाँ पर कोई बात नहीं आएगी और ना ही कोई गुंजाइश होगी। तो मैं आपको वापस मना कर रहा हूं कि क्लास 9th को हल्का फुल्का बस रिवाइज कर लीजिए, कोई भी चीज यहां पर रट के नहीं आनी है, याद रख के नहीं आनी। रिवाइज कर लिया, टॉपिक क्या कहना चाहता था उसके बारे में हमने समझ लिया, इनफ है इतना। बाकी कुछ चीजें आपको क्लास 9th की रट की, क्योंकि मैंने बताया ना कि इसका कुछ रिलेशन है, तो रिलेशन में आप बस समझ के आ जाना, कोई भी रटने वाली यहाँ पर बात नहीं होगी। क्लास 9th की सारी बात हम रट के वापस आ जाए, नहीं, कोई डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है। हल्की फुल्की बातें समझ के आ जाओ, फिर क्लास 11 का हम शुभारंभ करेंगे बेटा। इसी के साथ सेशन तो खत्म हो गया, बस इतने ही टॉपिक्स थे जो मुझे बताने थे, लेकिन दिमाग में एक ख्याल ये भी आ रहा है कि मैं एक क्वेश्चन आपको पूछ लेता हूँ। ठीक है, मुझे पता ये भी चलेगा कि क्या आपने 9th 10th है वो सही में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। देख, लॉजिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। देखो, हम सब कहाँ पर रहते हैं? क्या मीनिंग सर, हम सब कहाँ पर रहते हैं? अपने घर पे रहते हैं, आप अपने घर पे, मैं मेरे घर पे। ठीक है, हम घर पे रहते हैं, आपका घर आपके गाँव में होगा, आपके शहर में होगा, आपका शहर कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेट में तो होगा। तो मतलब इन शॉर्ट हम रहते हैं मदर अर्थ, पृथ्वी के इस गोले के ऊपर, पृथ्वी के इस गोले के ऊपर। और आप सबको ये भी पता होगा कि ई गोला है वो गोल गोल चक्कर लगाता है, ऐसे अपनी धरी पे भी घूमता है और सन के आसपास भी, सूरज दादा के आसपास भी ऐसे चक्कर लगाता है। अब ई गोला अपने आसपास भी ऐसे चक्कर लगाता है, अपनी धरी के ऊपर, इस एक्सिस के अबाउट भी ऐसे रोटेट करता है। तो सर आप भी रोटेट कर रहे होंगे, तो सर हम भी रोटेट कर रहे होंगे, और मेरे पास में जो गुल्लू भाई बैठा है, जो गोली भाई बैठा है, वो भी तो रोटेट कर रहा होगा इस मदर अर्थ के साथ साथ। तो सर मुझे वो रोटेट करता हुआ क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? ये क्वेश्चन है। ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं किसने सही आंसर दिया है। इसी के साथ वनरा रवि शाइनिंग ऑफ।